हालांकि वो सलातुल लैल तहज्जुद की बात है, लेकिन हम इसको ही सलातुल लैल समझ के पढ़ लेते हैं। कुरान की कुछ तिलावत भी हो जाती है, बरकत भी हासिल हो जाती है। और कुछ लोग ये दलील देते हैं कि तरावी रोजे के पर है, उनका रोजा रोजा नहीं है, परिंदा है। तो कहते हैं कि तरावी नहीं पड़ी तो रोजा जो है वो उड़ नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता। तो आपकी नमाजें उड़ जाती हैं। नमाज किस तरह उड़ जाती है? तो इसलिए ये बेबुनियाद सा दलील दी जाती है ये तरावी रोजे का पर है। तरावी एक अलग इबादत है, उसका अलग सवाब है। रोजा एक अलग इबादत है, उसका एक अलग सवाब है। नहीं तो रोजे की नीयत में ये बात शामिल होती, अल्लाहुम्मा इन्नी नवैतु क्या है वो नवैतु मिन शहर रमजान माअत तरावी, तरावियों वाला रोजा, ताकि अल्लाह को पता लगे इसके पार हैं। और ये जो नीयत है रोजे की, इस पे भी इख्तलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नीयत नहीं पढ़ी। इस पे मेरी तहकीक है, मैं वो है मेरे मोबाइल में सारी। ये दुआ नहीं पढ़ी हुजूर ने, बल्कि रोजे की नीयत सिर्फ दिल की नीयत है कि मैंने रोजा रख लिया। अब हमने चूंकि दीन नया नया इजाद किया है, तो हम जरूर कहते हैं जी आप पढ़ें वापस कौम में गदिन नवैतु मिन। गदिन जो है ना, गदिन का माना तो काल का रोजा। अरबी में गद कहते हैं पिछले गुजरे हुए दिन को। रोजा आज रख रहे हैं, नियत काल वाले रोजे की कर रहे हैं। तो ये जिस हजरत ने ये नियत इजाद फरमाई है, उनको ये भी नहीं पता चला कि मैं आने वाले दिन की तो बात कर रहा हूँ, गुजरे हुए दिन की बात कर। लेकिन चूंकि अब हम रस्म दुनिया है, तमाशा भी है, दस्तूर भी है, तो हम फिर गदिन कर लेते हैं। समझ आ रही बात की? दीन बड़ा आसान है। अल्लाह के रसूल ने हमें जो दीन दिया उसमें ये गदिन नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे जैसे कोई मजहब या कोई कल्चर फरोग पाता है, तो उसमें हर जमाने के लोगों की पसंद नापसंद जरूर दाखिल होती है। तो ये पसंद नापसंद दाखिल हुई। राबी अगर तुम पर बोलो पूछी तेरा नाम ही हमारा है ऐसे उठिए बोलते हैं नहीं पढ़ सकते। तरावी कोई फर्ज इबादत नहीं है, एक मुस्तहब इबादत है। तो वो अगर आप किसी वक्त भी पढ़ना चाहें, रोज़ा रखना हो तो पढ़ लें, नहीं वैसे भी पढ़ना चाहें तो नफल पढ़ें। तरावी ज़रूर पढ़नी, नफल आप जब मर्जी पढ़ें, साल के जिस मर्जी दिन में पढ़ें आप नफल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तरावी तो बात हो रही है कि वो शारे अलैहिस्सलाम से तो साबित ही नहीं है। सहाबा ने वो इसको बुनियाद बना के चला दिया, तो तब से चल रही। खुद हजरत मौला अली के दौर में कूफा की मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ी गई। मौला अली से बड़ा तो अहले इल्म कायनात में कोई आया नहीं। मदीना में चूंकि ये रिवाज चलता रहा है, तो वो मौला अली ने किसी को मना नहीं फरमाया, लेकिन आप खुद इस अमल को पसंद नहीं फरमाते थे। और आपके दौरे हुकूमत में चूंकि आप कूफा में थे, तो कूफा की किसी मस्जिद में सलात तरावी नहीं की जाती। मौला अली के दौर, इमाम हसन के दौर में भी ऐसा रहा। फिर अमीर माविया का दौर आ गया, उन्होंने फिर हर जगह इसको राज किया और वो चलता रहा निज़ाम, और अब तक आप उस पर डटे हुए।